नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम अपने होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर एके गुप्ता से डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर एके गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर एकेजी ओवीएम मेडिकल सेंटर। सर, सबसे पहले जानेंगे कि डायबिटीज क्या है और कैसे पहचाने कि किसी को डायबिटीज है। डायबिटीज एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। बॉडी में जो पैंक्रियास होता है उसकी बीटा सेल से इंसुलिन लिबरेट होता है, उसकी मात्रा कम हो, अपर्याप्त हो या होता ही ना हो, तो ऐसे में उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। और जब वो इंसुलिन नहीं बन पाता तो उसको दवा के हिसाब से या दूसरी चीजों से इंसुलिन दिया जाता है ताकि वो उसको शर्करा को हटाने में पूरी तरह वो कर सके। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आमतौर पे देखा जाता है कि जो मरीज होता है उसको बहुत प्यास लगती है, बारी बारी पेशाब जाना पड़ता है, एक अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस हो सकती है, उसको बारी बारी यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ कभी कभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, शरीर में फोड़े फुंसियां बनना, या लेडीज में उनको इचिंग, जेनाइटल इचिंग होना, ये आमतौर पे देखा जाता है। और कुछ लोगों को बाद में जैसे वीकनेस के साथ साथ आंखों में उनकी जो विजन है वो कमजोर हो जाता है, टांगों में कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाती है, और तो और कईयों को झंझनाहट या जैसे कि हम नंबनेस कहते हैं या टिंगलिंग कहते हैं, उस टाइप की सेंसेशन महसूस होनी शुरू होती है। अचानक वेट कम होना शुरू हो जाता है, भूख लगनी बंद हो सकती है। तो ये कुछ लक्षण है जिनके आधार पे उनको पहचाना जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो उन्हें कम से कम एक बार अपनी जांच जरूर करा लेनी चाहिए ताकि वो या तो डायबिटीज को कंफर्म कर सके या डायबिटीज को रूल आउट किया जाए। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे डायबिटीज में जेनेटिक्स का क्या रोल है। जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज होती है, उनमें अक्सर देखा जाता है जिन पेरेंट्स में मदर फादर को डायबिटीज होती है उनके बच्चों को डायबिटीज होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो जेनेटिक्स का डेफिनेटली एक रोल है, परंतु खाली जेनेटिक्स ही नहीं, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है जिसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उससे भी डायबिटीज हो सकती है। सर, हमारे कुछ पेशेंट सवाल करते हैं कि अगर डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो मरीज को कुछ ठंडा मीठा जैसे कि शक्कर या टॉफी या कुछ इस टाइप की चीज दी जा सकती है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होने से भी मरीज को काफी हद तक परेशानी हो सकती है, और अगर बहुत ज्यादा है तो वो कोमा में भी जा सकता है, तो जो कि काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। सर, क्या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे कि एक्यूपंक्चर और हर्बल रेमेडीज डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं? देखने में आया है कि ये कुछ हद तक उनको हेल्प करती हैं, परंतु डायबिटीज एक इस तरह की बीमारी है जिसमें हर चीज का इम्पैक्ट हो सकता है, परंतु जब तक आप उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं करते तब तक उसको ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं माना जा सकता। और बेहतर ये है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो किसी अच्छे एक्सपर्ट की संरक्षण में और देखरेख में ट्रीटमेंट लें जो कि आपको पूर्ण रूप से इलाज कर सके। सर, एक डायबिटिक पेशेंट पर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है? स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव शरीर के हर अंग में पड़ सकता है, दिमाग से लेके मानसिक और शारीरिक सब जगह पे। ऐसे ही डायबिटीज के ऊपर भी है। कहा जाता है कि जिन लोगों में स्ट्रेस है वो प्री डिस्पोज हो जाते हैं, उनमें प्रेसिपिटेट हो जाती है डायबिटीज अगर अंडरलाइंग है तो। बहुत लोगों में देखा गया कि बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक उनको कोई सदमा लगा और देखने में आया कि उनकी डायबिटीज निकल के आ गई, हालांकि वो पहले से ही उस प्री डायबिटिक थे। सर, नींद का डायबिटिक पेशेंट पर क्या कुछ असर होता है? स्लीप एक इंसान का बहुत अभिन्न हिस्सा है। आमतौर पे अगर किसी व्यक्ति को 7 घंटे की नींद पर्याप्त मिल जाती है तो वो कम से कम ठीक रहता है। अगर एक व्यक्ति जो डायबिटिक है वो 7 घंटे पूरी तरह नहीं सो पाता और उसकी नींद बीच बीच में डिस्टर्ब रहती है तो उसकी डायबिटीज को वो प्रभावित कर सकती है। और ऐसे समय में व्यक्ति को यही कहा जाता है कि अपनी क्वालिटी स्लीप को मेंटेन करें, चाहे दवा के हिसाब से या अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के हिसाब से। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे डायबिटीज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो ये डायबिटीज एक इस तरह की बीमारी है जिसका इम्पैक्ट बॉडी के सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक होता है।
तो अगर वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहती है तो उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से अंधापन आ सकता है, न्यूरोपैथी की वजह से पैरालिसिस हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से किडनीज खराब हो सकती हैं, लिवर खराब हो सकता है, और बाकी के शरीर में अगर रेकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम सेप्सिस हो सकता है, और अगर जख्म हो रहे हैं तो नॉन हीलिंग अल्सर्स बन सकते हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। गैंग्रीन हो सकता है जहाँ पे लोगों को पैर काटने तक की भी नौबत आ सकती है। तो इसलिए डायबिटीज को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और अपने विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसका पूर्ण रूप से इलाज करना जरूरी है। सर, बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को किस तरह के खाने से परहेज करनी चाहिए। डायबिटीज में जैसे पहले भी कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आपका जो अनपच टाइप का फूड है, वो बहुत ज़्यादा शर्करा वाला, मीठे वाला फूड, बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड, उन चीज़ों से अपने आप को परहेज करना चाहिए और खाना नियमित रूप से लेना भी आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं हम खाना ना खाएं तो दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। खाना जरूरी है परंतु उसको हमें नियमित रूप से लेना और आहार को प्रॉपर ढंग से लेना आवश्यक है। सर, समर का टाइम चल रहा है और काफी लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स आम खा सकते हैं? आम को आम ही रहने दो। आम लोगों को आमतौर पे खाना आम अच्छा लगता है, तो डायबिटिक लोग पेशेंट भी खा सकते हैं, परंतु इसकी मेरी इस सलाह को दूसरी तरह ना लिया जाए कि आप खाली आम ही खाएं। आम फ्रूट ऐसा है जिसमें आपको मिठास होती है, अच्छा भी लगता है, और क्योंकि ये फ्रक्टोज की फॉर्म में होता है तो उससे ग्लूकोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु अगर आप पूरी चीज़ें को मैनेज करते हैं तब डेफिनेटली आप आम खा सकते हैं, परंतु लिमिट मात्रा लिमिटेड। सर, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी डायबिटीज में कितनी हेल्पफुल है। होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट करने में, और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट पुराने डायबिटिक के हैं, चाहे वो एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सालों साल से लेते आ रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि उनकी जो वो ट्रीटमेंट चल रहा होता है अब असर करना बंद कर देता है। तो ऐसे समय में जिन लोगों ने होम्योपैथी को उपचार शुरू करा और हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ दी, तो देखने में आया कि वो उन्हीं मेडिसिन को दोबारा इफेक्ट करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत अच्छा प्रभाव है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का, जो कि एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है, और जिन व्यक्तियों ने एलोपैथी दवाई कभी शुरू ही नहीं करी, शुरुआत में ही होम्योपैथिक दवाई ली, तो उनके रिजल्ट उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे होम्योपैथी की दोनों तरह से इफेक्ट है, अपने आप भी डायबिटीज को ट्रीट करने में, और अगर कोई ट्रीटमेंट पेशेंट दूसरा ले रहा है उसके साथ भी होम्योपैथी का एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ली जा सकती है, जिससे ओवरऑल कंडीशन और होने वाली कॉम्प्लिकेशन को होम्योपैथिक द्वारा काफी हद तक बचाया जा सकता है। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कोई मैसेज? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि आपको डायबिटीज है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटेबल भी है, मैनेजेबल भी है। परंतु कुछ लोगों का मानना कि अगर डायबिटीज होगी तो हमारी जिंदगी खराब होगी, ऐसा कतई नहीं है। इसको आप अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट लें, मॉनिटर करें और अपने लाइफस्टाइल को जैसे डॉक्टर आपको सलाह देता है उसको अपनाएं, और जरूरत पड़ने पर होम्योपैथी की सलाह लें और होम्योपैथी का उपचार कराएं, क्योंकि होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली। ये आपको अपने होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बचाती है डायबिटीज के। और एक चीज और, क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयाँ मीठी होती हैं, तो ये सोच के कई लोग डायबिटीज का इलाज नहीं कराते कि अगर हमें मीठी दवाई खाएंगे तो डायबिटीज पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसा कतई नहीं है। इससे होम्योपैथी की दवाइयाँ खाने से डायबिटीज बढ़ती नहीं है, और अगर जहाँ पे जरूरत होती भी है तो हम पेशेंट को दवाइयों को लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इससे कतई परहेज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर डायबिटीज है तो इसका पूर्ण रूप से अपना इलाज कराएं, अवश्य कराएं, और होम्योपैथी से भी कराएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे व्यूअर्स को डायबिटीज से रिलेटेड जागरूक करने के लिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।